योगी सरकार की असंवैधानिक नीति पर सुप्रीम कोर्ट का चाटा पड़ा है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश जो कि कांवड़ यात्रियों को लेकर दिया गया था, उस पर जबरदस्त फटकार लगाई है और अब जनता ने क्लियर मैंडेट दे दिया है कि उसे हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति अब नहीं चाहिए और इसलिए बीजेपी के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो वहीं पक्ष विपक्ष तो इस आदेश के खिलाफ बोल ही रहे थे, मगर महुआ मोइत्रा ने आगे बढ़कर इसके खिलाफ कदम भी उठाया और बोला भी। तो क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और कैसे महुआ मोइत्रा हर बार की तरह इस बार भी भीड़ में अलग ही चमकती नजर आई, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रमी। योगी सरकार के इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2-3 याचिकाएं दायर की गई, जिसमें एक प्रोफेसर अपूर्वानंद, लेखक और पत्रकार आकार पटेल और एक तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दायर की। ये तीनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गए थे उत्तर प्रदेश के उस फैसले के खिलाफ जिसमें नेम प्लेट के जरिए ये बताना अनिवार्य कर दिया गया था कि सावन के महीने तक आप बताइए कि आपकी धार्मिक पहचान क्या है, आपका नाम क्या है। और जाहिर सी बात है कि जब कोई नाम बताएगा तो धार्मिक पहचान तो पता चल ही जाएगी। खैर, महुआ मोइत्रा की तरफ से इस केस में दलीलें दे रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी और अपूर्वानंद, और आकार पटेल की तरफ से उफैज अहमदी दलीलें दे रहे थे। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस ऋषिकेश रॉय कर रहे हैं और उन्होंने सुनवाई के दौरान काफी लॉजिकल सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या कांवड़िए ये चाहते हैं कि खाना बनाने वाले, परोसने वाले और फसल उगाने वाले सभी किसी एक धर्म से ही ताल्लुक रखते हों, सभी गैर अल्पसंख्यक हों। वहीं जस्टिस रॉय ने पूछा कि कांवड़ भगवान शिव की पूजा करते हैं क्या, इसलिए वो ऐसा चाहते हैं। इसका जवाब देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वाकई ये बहुत ही भयावह बात है, लेकिन कांवड़ यात्रा कल से शुरू नहीं हुई है, ये आजादी से भी काफी पहले से चली आ रही है और इसमें खाना बनाने वाले, परोसने वाले और फसल उगाने वाले गैर अल्पसंख्यक हों, ऐसा कोई कभी भी कहीं जिक्र नहीं हुआ है। और जज साहब जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है, संवैधानिक है। सिंघवी ने आगे कहा कि कुछ लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि दुकान का मालिक कौन है, उन्हें बस इस बात से लेना देना होता है कि उन्हें परोसा क्या जा रहा है, यानी कि खाना वेज है या नॉन वेज। इसी दौरान जस्टिस भट्टी ने अपना एक अनुभव शेयर करते हुए बताया कि जब वो एक दूसरे राज्य में पोस्टेड थे, वहां पे उनके पास 2 ऑप्शंस थे, एक हिंदू रेस्टोरेंट तो वहीं एक दूसरा वेज रेस्टोरेंट जिसके मालिक मुस्लिम हुआ करते थे। लेकिन मुस्लिम रेस्टोरेंट में उन्हें ज्यादा साफ सफाई नजर आती थी, इस वजह से वो वहां जाना पसंद करते थे। इस बात पर सिंघवी ने कहा कि ये जो आदेश योगी सरकार की ओर से दिया गया है, ये एक तरह से छुआछूत को बढ़ावा देने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। अगर दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी कर दिया जाता है तो ये एक धर्म विशेष के आर्थिक बहिष्कार की कोशिश की जा रही है। सभी दलीलों को सुनने के बाद इस फैसले की सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ाते हुए तुरंत इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, जिससे बीजेपी की तो फजीयत हो ही रही है। और सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाते ही दूसरी तरफ ये खबर भी आने लगी कि लोग अपने ठेलों और ढाबों के आगे से नाम वाला तख्ता हटाने भी लगे हैं। तो वहीं इस पर महुआ मोइत्रा का भी बयान आया है। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करी है और कहा है कि ये असंवैधानिक था और इसे खत्म होना ही चाहिए। तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की गलत नीतियों को चलने नहीं दिया और जबरदस्त फटकार लगाते हुए इसे खारिज कर दिया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या है कहना, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।